करने वाले नेताओं को जेडीयू सांसद ललन सिंह का जवाब, जरूरत होने पर सीएम खुद लेंगे लॉकडाउन लगाने का फैसला। अठारह साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन, बिहार सरकार के फैसले पर हम प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने की सरकार की सराहना। और देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना के बीच चमकी का बढ़ा आतंक, कल लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया अभियान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। अलग अलग राज्यों में सरकार कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए काम कर रही है। कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू हो रहा है। झारखंड में भी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। में कोरोना महामारी ने आतंक मचा कर रखा है और इससे कोई राज्य अछूता नहीं है। और इस वक्त मौजूद है हम झारखंड की राजधानी रांची की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज से ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज 22 अप्रैल है और 29 अप्रैल तक इस स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान हेमंत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए, कोरोना को कह सकते हैं अब मात देने के लिए हेमंत सरकार ने इस कह सकते उपाय को लाया है। अब यह देखना होगा कि 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक का जो दिन है, कह सकते हैं कि राज्य में सुरक्षा स्वास्थ्य जो सप्ताह है वो कितना कारगर साबित होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची की। देखिए, यहाँ पर तमाम जो गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया था सुरक्षा सप्ताह के लिए, तमाम प्रतिष्ठान हैं, जो जितने भी गैर ज़रूरत चीज़ के जो दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकान की बात कर लें, चाहे वो ज्वेलरी शॉप की बात कर लें, ऐसे तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, रोड पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। फलों की दुकान ज़रूर लगी है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर, उसको रोकथाम करने के लिए हेमंत सरकार लगातार कह सकते हैं राज्य की जनता से अपील कर रही है कि सरकार का इसमें सहयोग करें। हालांकि कुछ ही जो ज़रूरत की सामग्रियों की दुकान है, चाहे वो दवाई की बात कर लें, चाहे वो सब्जियों की बात कर लें, चाहे वो राशन के सामग्रियों की बात कर लें, उन दुकानों को खोला गया है। लेकिन जो कह सकते हैं जो ज़रूरत के सामान नहीं है, उन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था और बिना मतलब के घर से बाहर निकलने पर सख्त तौर पर पाबंदी लगाई गई है। रांची के तमाम जिला प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरीक़ा से हर चौक चौराहों पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब यह देखना होगा सरकार का ये कारगर उपाय कितना साबित होता है, कितना हद तक ये काम करता है कोरोना जैसे संक्रमण को रोकने के लिए। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज़ रांची। तो झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण से 62 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव केसों की अगर हम बात करें तो यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 17,7356 केसेस यहाँ पर सामने हैं, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1361 नए केस भी सामने आ चुके हैं। अठारह साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। इसके तहत बिहार में भी बिहार सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की बात कही है। बिहार सरकार के फैसले पर हम प्रवक्ता की बात करें दानिश रिजवान, जिन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार की यहां काफी तारीफ की और कहा कि ये कदम काफी सराहनीय कदम है। सरकार जो कहती है वो करती है। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम कोरोना का टीका मुफ्त में देंगे। आज हमारी सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को राज्य सरकार कोरोना का टीका लगवाएगी। मतलब साफ है कि हमारी नीयत हमेशा जनता के प्रति वफादारी के साथ काम करने की रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी का यह संकल्प है कि हम जो कहें वो जनता के बीच में उतारें। और आज नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके ये बताया है कि भाई हमने डिमांड किया था। तो मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने डिमांड किया था तो जिन राज्यों में उनके अलायंस पार्टीज की सरकार है वहां के नेताओं को भी वो समझाएं कि मुफ्त में 18 साल और उससे अधिक के लोगों को टीका दें। देखिए, एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में घमासान तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर जोरदार हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम। भारतीय जनता पार्टी मजबूती। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच 1 लाख डोज के लिए भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसे 1 से 2 दिन के बाद इस डोज के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे कोरोना से लड़ने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। गौरतलब है कि झारखंड के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी ज्यादा यहां पर किल्लत है। अब तक राज्य को करीब 10,000 डोज ही मिले हैं। हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बांग्लादेश से आयात की अनुमति मांगी थी। तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। राजधानी रांची में साफ तौर पर यहां इसकी एक झलक देखने को मिली, जहां रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई, जिसकी अगुवाई रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न रूटों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। एनएमसीएच अधीक्षक की ओर से जारी किए गए पत्र में रेमडेसिविर दवा को कोरोना में जरूरी नहीं बताया गया है, जिसके बाद राज्य की सरकार घेरे में है। दरअसल रेमडेसिविर दवा को WHO की गाइडलाइन के अनुसार काफी ज्यादा जरूरी बताया गया था, जिसके बाद राज्य में इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई थी। पर एनएमसीएच अधीक्षक के पत्र के बाद सरकार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इसे एक साजिश करार दे दिया है और कहा है कि रेमडेसिविर दवा की कमी होने के कारण सरकार और अस्पताल प्रशासन ने इस तरीके के यहां पर पत्र जारी किए हैं, जिससे वो सवालों से बच सके। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की ज़रूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? कोरोना में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। अनुमंडल पदाधिकारी माहेश्वर महतो समेत अन्य अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक और यहां बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। जो सुरक्षा सप्ताह अभी वर्तमान में 22 तारीख से लेकर आपको 29 तारीख को जो राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है, जिसमें आज हम लोग निकले हुए हैं। जगह जगह पर फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ताकि जो अनावश्यक रूप से लोग निकलते हैं, उसके बाद दुकानें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 51 पंचायत भवन कोटवा परिसर में चमकी बुखार और कोविड-19 से बचाव के लिए सीडीपीओ माधुरी कुमारी की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को चमकी बुखार और कोविड-19 को लेकर जागरूक भी किया गया। मौके पर कई अन्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। लोग अपने अपने बच्चे को धूप में नहीं भेजेंगे, देखो ये नहीं खाना है। लीची का बच्चा समझता है, बच्चे को देख कपकपी होने लगता है। तो गिरिडीह में कई मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। मौके पर सफाई कर्मियों ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का इंश्योरेंस कराया जाए, साथ ही काम करने के लिए यहां पर
दस्ताने, मास्क, जूते, पीपीई किट की व्यवस्था की जाए और ऐसा नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की बात कही है। मौके पर कई सफाई कर्मी मौजूद रहे। हम लोग को समस्या यही है कि कोरोना महामारी में किसी के घर जाते हैं सैनिटाइजर करने के लिए, तो हम लोग व्यवस्था कुछ दिया गया नहीं है। ना मास्क है, ना हाथ का ग्लव्स है, ना जूता है, ना पोशाक है, कुछ नहीं दिया गया। उस दौरान अगर हम लोग को कोरोना हो जाता और हम लोग को मृत्यु हो जाता तो मेरा फैमिली को रिस्क कौन लेगा? हम लोग पर आज तक बीमा नहीं कराया गया है। यहाँ जब अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो हम लोग 30 दिन काम करते हैं, सो लेने के लिए दिक्कत होता है। और जब हम लोग मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सब कहाँ चलेगा? अधूरा में रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम से, इसी साहब से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को बीमा कराया जाए कि कोरोना में महामारी में अगर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग को फैमिली को देखभाल हो सकता है। नगर निगम का जितना भी कर्मचारी है, कोरोना महामारी चल रहा है पूरा गिरिडीह में और हम लोग को हर जगह जाकर के काम करना पड़ रहा है। कोई भी तरह का अगर हम लोग के कर्मचारी कुछ होगा तो ऑफिस में कहता है कि आप लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, तो हम लोग काम किस तरह से करें? क्या व्यवस्था चाहिए आप लोग? हम लोग के चाहिए हर चीज़ का व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइज, हाथ वाला ग्लव्स, जूता, रिंग कोड, ये सब व्यवस्था हम लोग के चाहिए। रक्सौल शहर के एम बाजार के पास संचालित मिठाई दुकान में देर रात अचानक से गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से हड़कंप मच गया, जिसके चलते दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं लोगों ने दमकल की टीम को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि होने की खबर सामने नहीं आई है। तो बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। हालांकि सुबह से बॉर्डर सील होने की अफवाह थी, पर बॉर्डर को सील नहीं किया गया है। नेपाल के परसा पुलिस के एक अधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि बॉर्डर सील तो नहीं है, पर फिलहाल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तेज आंधी तूफान ने जरमुंडी ब्लॉक में कोहराम मचा दिया है, जहां जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत में मचकौल गांव में कई लोगों के घरों के छप्पर उजड़ गए, जिससे वहां रह रहे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। जहां पीड़ित ने बताया कि देर शाम आई आंधी तूफान से उनकी छत उड़ गई है, जिससे घर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया है। मैं चंद्रशेखर यादव, ग्राम मचकौल, पंचायत राय किनारी। ये मेरा घर है। इतना जोर से आंधी तूफान आया कि इसमें खपड़ा अल्बेस्टर था, सब उजड़ गया और इसमें 70-80 हज़ार का खाने पीने का सामान था, चावल, गेहूं, धान। और मेरा बड़ा पापा का भी साइड में घर है, उसका भी सब उजड़ गया, जिसमें उसका सामान भी था खाने पीने का। वहीं रायबरेली में रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे चालक और परिचालकों का कहना है कि विभाग द्वारा इस कोरोना काल में कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। ना तो उन्हें मास्क दिया गया है, ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा उन्हें दी जा रही है, जिस वजह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। तो रायबरेली में ट्रांसफार्मर से भीषण आग लग गई है, जिससे यहां पर ट्रांसफार्मर घंटों जलता रहा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। और अब खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय के एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग की टीम को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काफी मशक्कत करने के बाद काबू पाया। पुलिस ने बताया कि आग में जलने से 20 लाख रुपए से ज्यादा का कपड़ा जलकर राख हो गया है।
बेगूसराय में एक बार फिर से यहां पर चोरी करना एक युवक को महंगा पड़ गया, जहां ग्रामीणों ने एक चोर के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की। जी हां, मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र के पन्हास वार्ड नंबर 26 का है। आरोपी युवक की पहचान बागी निवासी सुबोध शाह के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने बताया है कि बंद घर का ग्रिल तोड़कर यहां पर 4 चोर ठेले पर सामान लेकर जाने की फिराक में थे। स्थानीय लोगों ने देख लिया, जिसके बाद 3 चोर फरार हो गए, जबकि एक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गांव वालों ने जमकर उसकी पिटाई की। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में चोरों की दहशत यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। चोरों ने यहां अहियारपुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास दुकान का शटर काटकर लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने नकदी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत लगभग 25 लाख रुपए की दवा की चोरी को भी अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अहियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई। दुकान के जो पड़ोसी हैं, जो दुकान खोले तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है और मैंने चोरी का वारदात उनको समझ में आया, तो वो हमको घर पे जाके उठा के लेके आए हैं। तब हमको पता चला कि मेरा दुकान में चोरी हुआ है। नीलकंठ फार्मर दुकान का नाम है मेरा। कैसे चोर अंदर आए, कुछ देखने से पता चल पाया? जैसे पीछे वाला गेट आप तो देख सकते हैं, पीछे वाला गेट है, वहाँ से ग्रिल को काट के इसके बाद अंदर प्रवेश किया है। इसके बाद जो है दुकान का शटर काटा है, इसके बाद आपका गल्ला कटा है दुकान का, और देख ही रहे हैं कि पूरा मेडिसिन उठा के जितना उसको समझ में आया, जितना ले जाने वाला था, वो जितना आटा होगा गाड़ी में ले गया है। एक गाड़ी के आसपास में मेडिसिन। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन सहित तमाम जगहों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रियों के सामानों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा थोड़ा सा कम हो सके। बेगूसराय में एक बार फिर से पुलिस की एक करतूत सामने आई है, जहां एक महिला के साथ छेड़खानी करना एक दरोगा को महंगा पड़ गया है। पब्लिक के बीच रहम की भीख मांगता ये बेगूसराय जिले में तैनात एएसआई विजय कुमार है। ये घटना पूरी 20 अप्रैल रात की है, जहां बेगूसराय के गढ़पुरा थाना इलाके में ये थानेदार यहां एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसी दौरान पकड़कर इनकी जबरदस्त पिटाई करने का ये वीडियो वायरल हो गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी करने के लिए पुलिस प्रशासन सड़क पर उतर गई है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम ने पूरे गिरदी शहर में दुकानें बंद करवाने में लगे रहे। इसी दौरान व्यवसायियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया, कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करें। इसके साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर दुकान लगाने वाले लोगों को भी कड़े निर्देश दिए गए। कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मतलब जो गाइडलाइन है सरकार का, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों पर तो उनको बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी करवाया गया है गाड़ियों से और बताया जा रहा है, तो लोग अनुपालन कर रहे हैं। पटना में कर्फ्यू का तीसरा दिन भी वाहनों की चेकिंग अभियान यहां लगातार चलाया गया। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर कोतवाली थाना अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के यहां चालान काटे। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। कर्फ्यू गाइडलाइन का पालन करने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है।
और अब खबर किशनगंज से है। किशनगंज में अस्पताल रोड स्थित बैक क्लब फास्ट फूड की दुकान से यहां बासी पेटीज खाने से एक बच्चे की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में बच्चे के परिजन ने बेकरी की दुकान पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं हंगामा बढ़ता देखकर दुकानदार और कर्मी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। लोगों की शिकायत के बाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे अनुमंडल दंड अधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बच्चे के परिजनों की शिकायत सुनने के बाद यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जो आखिर ये मामला कहीं शांत होता हुआ नजर आया। हम लोग के संज्ञान में आया है, जो पीड़ित पक्ष है उनसे बुलाकर अभी पूछताछ की गई है। तो इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे कि कितनी दुकान, प्रेस्टीज की दुकान जिला में और होटल्स, रेस्टोरेंट सब रजिस्टर्ड है नगर परिषद में, और वो क्या सप्लाई करता है उस दिन उसकी जांच भी करवाएंगे। और वैसे लोगों पे हम जरूर नकेल कसेंगे जो बासी सामान या फूड पॉइजनिंग आइटम्स बेचकर किशनगंज के आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान देने की स्थिति में हो जाए। बेटी में रखा हुआ था वो साइड में फेंकने के लिए फिर आपने कैसे गलती से चल गया होगा। गलती तो होता है। बच्चे का जो फूड पॉइजनिंग हुआ जान चली जाती तो क्या होता? गलती से गरम करके सामान दोगे तुम? नहीं, गरम हॉटकेस हो गया। हाँ तो हॉटकेस में कैसे गरम कैसे हो गया सामान? साइड में जो रखा हुआ रहेगा सामान गरम कैसे हो जाएगा? गरम माल, खराब माल कैसे रखा हुआ था? बताओगे हमको? फ्रेश माल और खराब माल एक जगह क्यों रखा हुआ था? तुम्हारा बात भी हम मान लिए कि साइड में रखा हुआ था, गरम कैसे हुआ हमको ये बताओ। साइड समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने यहां अनुज तिवारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 26 मार्च को वैनी ओपी थाना क्षेत्र के देपुरा गांव में प्रखंड प्रमुख और लोजपा नेत्री रविता तिवारी के पति अनु तिवारी के दिन दहाड़े घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद छानबीन पर पुलिस ने यह सफलता हासिल की। इसमें अमन कुमार उर्फ करगिल जो मुख्य हत्यारा था उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम हरियाणा से हुई है। छापेमारी के लिए टीम गई थी, इसके द्वारा गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो 2 और इसके सहयोगी रहे थे, एक मौसेरा भाई और एक मामा है, उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो चुके हैं, जिस संबंध में लक्ष्य कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट का। और हत्या का कारण इसमें यह सामने आया है कि करगिल जो है मुख्य हत्यारा वो अपनी मां को, नीलम देवी को पंचायत समिति चुनाव में खड़ा कर रहा था और इसके कारण अनु तिवारी से उसकी दुश्मनी हो गई थी। 10-15 दिन पहले ही उसको धमकी भी दिया गया था, जैसा ये बता रहा है कि बहुत फड़फड़ा रहा है इन शब्दों में, और इसी के कारण दोनों को भी दुश्मनी थी और मौका पाकर इसने अनु तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या कर दी। तो दुमका में कोरोना संक्रमण के लक्षण के बाद ऑब्जर्वेशन होम में गैंगरेप के नाबालिग आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले के अंतर्गत एक गांव में 15 अप्रैल को महिला के साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिनमें से 10 युवकों के अलावा मृतक नाबालिग भी शामिल था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी ऑब्जर्वेशन होम पहुंचे और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे। जिस पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज था और इस 17 तारीख को यहाँ आया था, जिसको क्वारंटाइन किया गया था एक अलग से रूम में। और आज सुबह जो डिप्यूटी गार्ड था उनके द्वारा जब कमरा खोला गया तो पाया गया कि वो उसमें कमरे के अंदर फांसी लगा करके अपने आप आत्महत्या कर दी। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन सारी कार्रवाई करने के बाद इसको आगे जो भी रिजल्ट आएगा उस पर कुछ खाना भी। किस तरह का संदेह लगता है सर इसमें? नहीं, कोई संदेह की बात नहीं।
तो दुमका में कोरोना संक्रमण के लक्षण के बाद ऑब्जर्वेशन होम में गैंगरेप के नाबालिग आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पाकुड़ जिले के अंतर्गत एक गांव में 15 अप्रैल को महिला के साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें 10 युवकों के अलावा मृतक नाबालिग भी शामिल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी ऑब्जर्वेशन होम पहुंचे और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, दुमका से यह खबर सामने आई है जहां पर गैंगरेप के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मैं बता दूं कि जो दुमका के ऑब्जर्वेशन होम में जो है 17 अप्रैल को जो है एक नाबालिग लड़का को जो है रेप केस में जो है रखा गया था। हालांकि उसे जो है कोविड को देखते हुए जो है क्वारंटाइन में जो है कर दिया गया था। और आज जब वो सुबह में जब गेट खोला तो देखा कि गमछा से जो है लटका हुआ मिला।